चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बिहार में सभी महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने जाने को लेकर बड़ी अपडेट को जारी कर दिया गया है। आप लोगों को यह तो पता ही है कि सरकार के द्वारा महिलाओं को रोजगार करने के लिए सरकार ने 10,000 रुपये की धनराशि पहले ही कई महिलाओं के खाते में डाल दिया गया है। लेकिन अब बात आ गई 2-2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए भी सरकार के वोट से इन महिलाओं के खाते में जल्द ही डाले जाएंगे। क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई है? इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी इस आर्टिकल के द्वारा दिया जा रहा है। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव 15 जनवरी को संपन्न हुए और नतीजे आज यानी 16 जनवरी को घोषित किए जा रहे हैं, जिसके लिए रुझान सामने आने लगे हैं। शुरुआती रुझानों में भाजपा बीएमसी समेत कई नगर पालिकाओं में आगे चल रही है। भाजपा ने अपने नए अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष पद के लिए 19 जनवरी को नामांकन दाखिल किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर 20 जनवरी को चुनाव कराए जा सकते हैं, यानी पार्टी के नए अध्यक्ष का नाम 20 जनवरी को सामने आ सकता है। ईपीएफओ से जुड़ा सबसे बड़ा और राहत देने वाला बदलाव न्यूनतम पेंशन राशि में किया गया है। ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। पहले यह राशि केवल 1,000 रुपये थी, जो आज की महंगाई में पर्याप्त नहीं मानी जाती थी। इस बढ़ोतरी से कम वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशनर्स को मजबूत आर्थिक सहारा मिलेगा। महाराष्ट्र में मतदान के दौरान उंगलियों पर स्याही मिटाने के दावे को लेकर सियासत तेज हो गई है। ऐसे में अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है, साथ ही इसे लोकतंत्र के लिए खतरा भी बताया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने गुरुवार को निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद पहली बार देश को संबोधित किया। इस संबोधन में रोड्रिगेज ने तेल उद्योग को विदेशी निवेशकों को लिए खोलने का ऐलान किया। इस संबोधन में रोड्रिगेज ने कई ऐसी बातें कहीं जिनसे साफ पता चलता है कि वेनेजुएला की सरकार पर अमेरिकी दबाव है। नए साल के शुभ अवसर पर ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को 3,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। यह राशि उन मजदूरों के लिए बहुत मददगार साबित होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और दैनिक मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। इस वित्तीय सहायता से वे अपने परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। डाक विभाग हिमाचल प्रदेश में 331 ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसे लेकर डाक निदेशालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। कुल 331 पदों में से 137 पद अनारक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा 62 पद ओबीसी, 83 अनुसूचित जाति, 12 अनुसूचित जनजाति और 37 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित किए गए हैं। डाक विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल रखा है। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की बाहरी आईएएस और आईपीएस अफसरों को लेकर की गई टिप्पणी पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह, जगत सिंह नेगी व राजेश धर्माणी के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने मामले में विक्रमादित्य सिंह के बयान का भी समर्थन किया है। शुक्रवार को शिमला में पत्रकारों के इस मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के निर्माण में राज्य के बाहर के आईएएस आईपीएस अब राज्य के अपने अफसरों का भी बड़ा व बहुमूल्य योगदान है। केंद्र की मोदी सरकार चुनावी साल में बंगाल को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत केंद्र सरकार बंगाल के 101 रेलवे स्टेशनों को नए रूप में तैयार करेगी।
इस पूरी परियोजना पर केंद्र सरकार कुल 3,600 करोड़ खर्च करेगी। अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत रेलवे स्टेशन के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव किया जाता है। चुनाव आयोग ने गुरुवार रात बड़ा फैसला लेते हुए मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की समय सीमा बढ़ा दी। पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पुडुचेरी में SIR की प्रक्रिया अब 19 जनवरी तक चलेगी। इस फैसले से मतदाता विवरण में सुधार और छूटे नाम जोड़ने को और समय मिलेगा। इंदौर जिला वर्तमान में औद्योगिक क्रांति के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 वर्षों के दौरान इंदौर में औद्योगिक गतिविधियों में भारी उछाल आया है। महाप्रबंधक स्वप्निल गर्ग ने जानकारी दी है कि जिले में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से हजारों नए उद्यमियों को सहायता प्रदान की गई है। पिछले 3 वर्षों के भीतर इंदौर में 15 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं, जिनमें 700 से अधिक नई इकाइयां आकार ले रही हैं। इन नए उद्योगों के माध्यम से लगभग 20,000 युवाओं के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 17 जनवरी को इंदौर आएंगे। वे भागीरथपुरा जाकर मृत लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। 17 जनवरी को कांग्रेस नेता गांधी प्रतिमा पर मनरेगा योजना का नाम बदले जाने पर मौन उपवास करेंगे। राहुल उसमें भी शामिल हो सकते थे। पहले वे 11 जनवरी को आने वाले थे, लेकिन तब उनके कार्यालय से सहमति नहीं मिल पाई थी। राहुल गांधी सुबह इंदौर आएंगे और दोपहर तक इंदौर रहेंगे। उनके आगमन से पहले इंदौर में SPG की टीम भी आ गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को नर्मदापुरम जिले के माखन नगर में लाडली बहना योजना की 32वीं किश्त का अंतरण करेंगे। इस दौरान 1.25 करोड़ से अधिक बहनों के खातों में 1,836 करोड़ रुपए सीधे जमा किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को राहत देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोयाबीन के बाद अब सरसों की फसल पर भी भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत जिले के 1 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलने की तैयारी है। यदि मंडी में सरसों के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से नीचे जाते हैं, तो अंतर की राशि सरकार सीधे किसानों के बैंक खातों में डालेगी। जिले में लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर सियासत गरमा गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने वर्तमान विधायक राजेंद्र भारतीय पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें दतिया की कानून व्यवस्था के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। बिहार के गया जिले में प्रशासन का बुलडोजर गरजा। मानपुर इलाके में रविवार को अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। खरमास समाप्त होते ही बुनियादगंज थाना क्षेत्र के ब्रजेश नगर में रेलवे परियोजना के तहत अवैध रूप से बनाए गए 76 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच की गई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। झारखंड के देवघर जिले में गुरुवार को एक पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार से जुड़े मुद्दे को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान 2 समुदायों के बीच हुई झड़प में कम से कम 7 लोग घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना मधुपुर पुलिस थाना क्षेत्र के लालगढ़ मोहल्ले में उस समय हुई जब एक युवक की कथित तौर पर दूसरे समुदाय के लोगों के एक समूह ने पिटाई कर दी। इसके चलते दोनों समुदायों के बीच झड़प हुई और दोनों ओर से पथराव हुए, जिसमें 7 लोग घायल हो गए।